आप सभी, आशा है आप सभी अच्छे हो और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में भी लगे हुए हो। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आपका बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशन। क्या नाम है? चैप्टर नंबर 9, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में सबसे बड़ा दो तरह का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। एक क्वेश्चन है कि आपको स्टेटमेंट्स में लिखना है लीनियर इक्वेशंस को, और दूसरा है कि स्टेटमेंट्स है उसको आपको लीनियर इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। जैसे आपको वेरिएबल समझना है, कांस्टेंट समझना है, कोफिशिएंट आप अगले क्लास में समझ सकते हैं, अभी जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप पहले देखिए वेरिएबल जो वर्ड है वो वेरी से बना हुआ है। ठीक है, वेरी का मतलब होता है चेंज, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल जो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, हमेशा बदलता रहता है। अब क्या बदलता रहेगा, हम लोग एज पर दिस चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो सारे लेटर्स A to Z जितने भी लेटर्स है, या स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे, ठीक है, ये सारे जो है अपना वैल्यू बदलते रहते हैं। अगर आप सॉल्यूशन वाले एक्सरसाइज को करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 आता है, किसी में 3 आता है, किसी में कुछ और आता है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन में जो सेम जो लेटर है, ठीक है, उसका वेरिएबल, उसका जो है वैल्यू चेंज होता रहता है। इसी कारण हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल अगर आपको कोई पूछता है कि वेरिएबल होता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जितना भी लेटर्स है उसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, उसी को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। दूसरा है आपका कॉफिशिएंट। ये जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल्स में जो नंबर लगे रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिया गया है एक इक्वेशन है 5x - 4। ठीक है, तो यह वेरिएबल क्या है, x है, और x के साथ एक नंबर लगा हुआ है, ये देख लीजिए आप। इस नंबर को ही हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट, यानी वेरिएबल के साथ जो नंबर लगे रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, यानी कि जो चेंज नहीं होता है। वैसा चीज़ जो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर से 2, अगर हम इसको 2 बोल रहे हैं या अपने हिंदी भाषा में 2 बोल रहे हैं, तो दुनिया में आप किसी भी जगह चले जाइए, आप इसको आपको 2 ही बोला जाएगा। भले ही उनका लैंग्वेज अलग होगा, लेकिन इसका वैल्यू 2 ही होगा। तो आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स इसी को फिर से। जैसे यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन लिखा गया है, इसमें कॉफिशिएंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि x का कॉफिशिएंट क्या है तो 2 है, y का कॉफिशिएंट क्या है तो 4 है, और ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं तो 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। तो लीनियर इक्वेशंस में हम लोग जनरली एक ही वेरिएबल पढ़ते हैं। ठीक है, एक ही वेरिएबल हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग एक ही वेरिएबल पढ़ना भी है। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग ये पढ़ेंगे। कुछ और जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि टर्म्स के आधार पर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, अब टर्म्स के आधार पर कैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है टर्म्स। यहाँ देखिए बताया गया है 2x 4y और 9। ठीक है, 2x 4y और 9 जो है आपको यहाँ बताया गया है टर्म्स। यहाँ देख लीजिए। तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, मोनो का मतलब एक होता है, ये आपको याद रखना है। अगर 2 टर्म है, मान लीजिए 2x + 4y है या 4 है, इसमें 2 टर्म है, इसका नाम है बाइनोमियल। ठीक है, बाई का मतलब होता है 2। अगर मान लीजिए 3 टर्म वाला है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, और एक टर्म से अगर ज़्यादा है टर्म तो उसके लिए कॉमन नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या नाम है? पॉलिनोमियल। तो ये आप समझ गए। तो हम लोग आगे चलते हैं। आपको एक्सरसाइज 9A में या उस आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जिसका मतलब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका मतलब नहीं समझते हैं तो आपको लिखना जो है बहुत मुश्किल होगा।
इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे होंगे, लेकिन जो काम का है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपको मिलेगा इंक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय, लेस देन, ठीक है। जैसे मिलेगा टाइम्स, जैसे मिलेगा आपको डिवाइडेड बाय, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम इसका मतलब समझते हैं। इंक्रीज्ड बाय का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। डिक्रीज बाय का मतलब होता है घट जाना। टाइम्स का मतलब होता है कितना गुना। डिवाइडेड का मतलब होता है किसी से भाग देना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी आएगा आपका इसमें, सब्ट्रैक्टेड, घटा देना। या फिर एक आएगा आपका टेक अवे। टेक अवे का मतलब भी होता है घटा देना, ठीक है। तो हम लोग इसको समझने के लिए 9 आपका एक्सरसाइज है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना है, देखिए लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एन इक्वेशन। यानी कि जितना भी स्टेटमेंट है आपको दिया हुआ, इसको आपको इक्वेशन के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इक्वेशन के रूप में लिखने से पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 40। 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको टेबल में दिखाया, टाइम्स आया था। टाइम्स का मतलब होता है गुना। 5 टाइम्स मैंने 5 गुना। 5 गुना किसी नंबर का 5 गुना जो है वो 40 के बराबर होता है, ठीक है, 40 के बराबर होता है। तो अब किसी नंबर का नंबर तो दिया नहीं है, तो आपको नंबर मानना होगा या कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आप 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं जैसे कि एक नंबर हम बनाते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। मान लेते हैं नंबर को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स अ नंबर, एक्स का 5 गुना क्या होता है? इक्वल्स 40। तो एक का आंसर हम लोग लिख सकते हैं 5x इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो ये आपका जो है एक नंबर बन गया। दूसरा नंबर में क्या है? अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। मैंने आपको बताया इंक्रीज्ड बाय मैंने बढ़ जाना, इक्वल्स 15। तो इसको हम लोग बना सकते हैं दूसरा नंबर, लेट द नंबर बी, इसको y मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप वेरिएबल में। ए से जेड तक बहुत सारे लेटर्स है, 26 लेटर से किसी को भी आप मान के बना सकते हैं। अब आप चाहेंगे कि आंसर मैच करे, तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ आंसर मैच कराने के फिराक में हमको नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आंसर देख के लिखते हैं, वो बहुत ही गलत आदत है, ठीक है। वैसे आप कभी मैथ्स नहीं समझ पाएंगे। तो आप आंसर को मत देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक मैथ्स को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वो तरीका आपको सीखना है, आपको आंसर्स नहीं देखना है। तो सेकंड नंबर क्या है? अ नंबर इंक्रीज बाय 8 इक्वल्स 15। अ नंबर इंक्रीज बाय 8, नंबर को मैंने y माना। इंक्रीज्ड बाय मैंने बढ़ जाना, बढ़ने के लिए हम लोग प्लस यूज़ करते हैं, घटने के लिए माइनस यूज़ करते हैं। 8 कितने के बराबर होता है? 15। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड में 25 एक्सीड्स नंबर बाय 7। अब एक वर्ड आया इसमें, एक्सीड्स। एक्सीड्स का मतलब ये बढ़ जाना होता है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। 25 एक्सीड्स नंबर, एक नंबर में 25 एक्सीड होता है, ठीक है। यानी कि 25 एक्सीड्स नंबर, एक नंबर एक्स है और वो 25 से एक्सीड करता है, यानी कि वो नंबर जो है 25 से कम होगा, ठीक है। यानी 25 से कम होगा, यानी कि हम लोग एक्सीड वाले क्वेश्चन को कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी नंबर एक्सीड करता है किसी नंबर से, तो इसका मतलब समझ लेना है कि वो नंबर उतना से बढ़ जा रहा है, यानी वो एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हो जाता है तो क्या करते हैं? उसको माइनस करते हैं। तो एक्सीड का मतलब ऐसे ही समझना है आपको। 25 एक्सीड से नंबर, एक नंबर एक्स है जिसमें 25 एक्सीड कर रहा है, ठीक है, बाय 7। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, x + 7 = 25। कितना एक्सीड कर रहा है? 7 एक्सीड कर रहा है। कौन सा नंबर? 25। तो 25 लिख दिए और ये इसको लिख दिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे। 25 एक्सीड से नंबर बाय 7, एक नंबर जो है 7 से एक्सीड करता है। कौन सा नंबर है ये? 25। ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें लिखा हुआ है नंबर एक्सीड 5/3 और नंबर एक्सीड 5/3। तो भाई एक नंबर एक्सीड 5/3 यानी 3 से वो एक्सीड हो रहा है। नंबर कौन सा है? 5 है। x माइनस 3 इक्वल्स टू 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल्स टू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका दो तरीका है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर इज 16। अब यहाँ दो तीन आपका दो कीवर्ड्स है, एक सब्ट्रैक्टेड है, एक थ्राइस है। सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस, थ्राइस का मतलब 3 गुना। ठीक है, 3 गुना। जैसे ट्वाइस होता है, 1 टाइम्स हो गया 1 गुना, 2 टाइम्स हो गया या ट्वाइस हो गया जिसको बोलते हैं 2 गुना, थ्राइस हो गया 3 गुना। तो यहाँ क्या बता, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर। मान लेते हैं नंबर ए है, तो उसका थ्राइस क्या होगा, उसका थ्राइस होगा 3a। नंबर हमने ए माना, तो थ्राइस अगर हो गया आपका 3a, तो 5 सब्ट्रैक्टेड, 5 इससे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है 16। तो ये आपका जो है 5 का आंसर हो गया। नंबर 6 क्या है, इफ़ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द रिजल्ट इज 24। मान लेते हैं नंबर आपका b है। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं। 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, ये नंबर 6 है। 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर से 12 को जो है माइनस कर लिया गया, तो रिजल्ट कितना आता है 24। तो ये आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद आप नंबर 7 देख लीजिए। ट्वाइस नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19। नंबर आप देख लीजिए 7, तो इसमें मान लीजिए लेट द नंबर बी x। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, ट्वाइस नंबर मैंने x माना, ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, अब 19 से माइनस हो रहा है, मतलब 19 माइनस अब क्या हो रहा है वो 11। ठीक है, तो आपको भाषा समझना पड़ेगा कि किससे माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब 19 से वो माइनस हो रहा है क्या, ट्वाइस नंबर, यानी किसी नंबर का दुगुना। तो नंबर हमने x माना, तो x का दुगुना क्या होगा 2x। ठीक है, तो ये हो गया 19 माइनस 2x इक्वल्स टू 11। ठीक है, उसी तरह से आप आगे के नंबर को बना सकते हैं, आगे के क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम कुछ आगे कुछ चीज़ें और बता देते हैं, कुछ बेसिक्स आपको बता देते हैं, ताकि आगे के चैप्टर में ये आपको जो है बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे आपको ये साइन चेंज करना है, जहाँ आपको सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है मान लीजिए, तो ये साइन चेंज करना सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर प्लस को प्लस से हम अगर मल्टीप्लाई करते तो प्लस होता है, कैसे करेंगे देख लीजिए। अगर आप 2 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस प्लस, तो ये प्लस में 4 होगा। प्लस एक्चुअली हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है, प्लस छिपा रहता है। माइनस को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये +4 हो जाता है। उसके बाद प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, +2 यानी 2 इंटू -2, तो रिज़ल्ट होगा -4। अगर हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू +2, तो भी रिज़ल्ट होता है आपका माइनस। ठीक है, और एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर साइड चेंज करना है आपको, ठीक है, साइड चेंज करना आपको सीखना पड़ेगा। साइड चेंज जैसे कि ये भी कुछ एग्जांपल है, मैंने आपको बताया। ऐड एंड टेक द साइन, -3 है, फिर प्लस है, फिर ब्रैकेट में आपका -4 है, दोनों ही माइनस को ऐड करते हैं, सेम साइन होता है तो ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं सेम साइन को तो पॉजिटिव आंसर होता है, मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट साइन को तो नेगेटिव आंसर होता है। ये सब कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और एक चीज़ आपको समझ लीजिए, अगर हम किसी वेरिएबल को ऐड करते हैं, सेम वेरिएबल होना चाहिए, x और x और x, अगर 3 बार ऐड करते हैं तो होता है 3x। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर 2x + 3y = 2x + 3y। ये कुछ नियम है जो मैं आपको बताऊंगा पहले, ठीक है, बाद में। उसके बाद अब आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। कुछ और चीज़ मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको यही इसको एंड कर रहा हूँ।
आप इसको अच्छा से देखिए, समझ में आया तो लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।